साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रंथकार जो कि हर एक एग्ज़ाम में के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी के नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट जेआरएफ किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, यूपीटीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि इतने सारे अगर पुस्तक का मैं जितना नाम बता रहा हूँ उसमें से कोई ना कोई पुस्तक का नाम ज़रूर पूछ देता है या फिर लेखक के द्वारा कौन से पुस्तक लिखे गए, ये सारे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरा हमेशा उद्देश्य होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा आउटपुट मिले। इसलिए आइए आज का ये हम वीडियो शुरू करते हैं। इसका अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, जहाँ से आप इसका PDF भी ले सकते हैं। इसी के बेस पर आप इसे चार्ट में भी कन्वर्ट करके और आप उतार सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भरत भाष्य एक ग्रंथ है जिसके लेखक है नान्यदेव द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? भरत भाष्य। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखा गया राग कल्पद्रुम। कानून मौसीकी सादिक अली खान के द्वारा लिखा गया। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा श्री मल्लक्ष्य संगीत, यह एक पुस्तक है। श्री मल्लक्ष्य संगीत जो विष्णु नारायण भातखंडे जी द्वारा लिखा गया। मानसोल्लास सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया। सहसरस नानक बख्शुदेव द्वारा लिखा गया। सोमनाथ के द्वारा पंडिताराध्य चरितम किसके द्वारा लिखा गया? तो सोमनाथ के द्वारा लिखा गया। साथियों संगीता मुक्तावली देवेंद्र भट्ट के द्वारा लिखा गया। मान कुतूहल राजा मान सिंह तोमर के द्वारा लिखा गया। और अगला जो पुस्तक है वह पुस्तक है आपका रसिक प्रिया जो है एक कुंभकर्ण के द्वारा लिखा गया। नगमातुल हिंद मोहम्मद अशफाक अली खान के द्वारा नगमातुल हिंद लिखा गया। संगीत कलाधर डलहन लाल शिवराम के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? संगीत कलाधर। सरमाए असरत सादिक अली खान के द्वारा लिखा गया। भरत भाष्य के द्वारा पतंजलि लिखा गया। भरत कोश जो है प्रोफेसर रामकृष्ण कवि के द्वारा लिखा गया। साथियों ये एक पतंजलि के द्वारा कौन सा पुस्तक है? वो महाभाष्य है। महाभाष्य पुस्तक जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया। आइए अगला जो पुस्तक है वो संगीत राज महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। किताबे नौरस, ये भी कई बार पुस्तक का नाम आता है किताबे नौरस। तो इब्राहिम आदिक अली खान द्वितीय के द्वारा किताबे नौरस लिखा गया। तबला और पखावत के घराने और वादन शैलियाँ अबाने मिस्त्री के द्वारा कौन सा पुस्तक? तबला और पखावत के घराने और वादन शैलियाँ। रस सिद्धांत डॉक्टर प्रेमलता शर्मा के द्वारा लिखा गया। तबले की उत्पत्ति विकास और वादन शैली योग माया शुक्ल के द्वारा तबले की उत्पत्ति विकास और वादन शैलियाँ लिखी गई। गीत सूत्र कृष्णधन बनर्जी के द्वारा गीत सूत्र लिखा गया। नाद विनोद पन्नालाल गोस्वामी के द्वारा नाद विनोद लिखा गया। हित तरंगनी कृपाराम के द्वारा लिखा गया। श्रुति भास्कर भावभट्ट के द्वारा लिखा गया। श्रुति भास्कर। संगीत मीमांस जो ग्रंथ है वो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। भाव प्रकाशन जो है शारदा तनय के द्वारा लिखा गया। सप्तांग लक्षणम सोमदेव के द्वारा जो लिखा गया। सप्तांग लक्षणम जो पुस्तक है उसके राइटर सोमदेव हैं। अगला जो पुस्तक है अलंकार शास्त्र राजा भोज के द्वारा लिखा गया। उसके बाद संगीत तरंग जो है यह पुस्तक लिखा गया राधा मोहन सेन। साथियों संगीत तरंग राधा मोहन सेन के द्वारा लिखा गया। ध्रुपद टीका भरताचार्य के द्वारा लिखा गया। नरोत्तम विलास के रचयिता हैं नरहरि चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया पुस्तक नरोत्तम विलास। नारद द्वारा लिखा गया पुस्तक राग निरूपणम यह नारद के द्वारा लिखा गया। संगीत में अनुसंधान की समस्याएं डॉक्टर सुभद्रा चौधरी के द्वारा संगीत में अनुसंधान की समस्याएं यह पुस्तक लिखा गया। राग सर्व संग्रह साथियों
राग सर्व संग्रह जो है पंडित लोचन के द्वारा लिखा गया। संगीत रत्नावली सोम भोपाल के द्वारा लिखा गया। और संगीत चिंतामणि आचार्य बृहस्पति के द्वारा लिखा गया। ताल मार्तंड साथियों, ताल मार्तंड जो है सत्यनारायण वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया। तबला विज्ञान नंदलाल शर्मा के द्वारा लिखा गया। ताल प्रकाश जो है वो भगवत शरण शर्मा के द्वारा लिखा गया। भारतीय ताल मंजरी गोविंद बरहानपुरकर के द्वारा भारतीय ताल मंजरी लिखा गया। भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन अरुण सेन के द्वारा पुस्तक लिखा गया। भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन। संगीतांजलि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया। हमारे संगीत रत्न लक्ष्मी नारायण गढ़ के द्वारा लिखा गया। और प्राचीन भारत में संगीत, साथियों एक बार फिर से दोहराता हूँ, प्राचीन भारत में संगीत धर्मावती श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया। और मृदंग तबला शिक्षा सखाराम मृदंगाचार्य के द्वारा लिखा गया। हस्ताभिनय शार्दुल के द्वारा लिखा गया। आइए हम और कुछ पुस्तक के बारे में जानते हैं, ग्रंथ के नाम और उनके लेखक के नाम। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे द्वारा जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़िए जिसमें आपको PDF मिल जाएगा। अगर और भी अच्छे से तैयारी करना है तो आप हमारे द्वारा चलाए गए क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए साथियों आगे का हम लोग देखते हैं। तबला कौमुदी राम शंकर पागलदास के द्वारा राग और ताल के मूल तत्व पुस्तक का नाम है। राग और ताल के मूल तत्व के लेखक निखिल घोष के द्वारा लिखा गया। भरत का संगीत सिद्धांत आचार्य बृहस्पति के द्वारा लिखा गया। मुसलमान और भारतीय संगीत, साथियों मुसलमान और भारतीय संगीत आचार्य बृहस्पति के द्वारा लिखा गया। यानी 2 पुस्तक यहाँ आचार्य बृहस्पति के और आ जाते हैं, भरत का संगीत सिद्धांत और मुसलमान और भारतीय संगीत। अगला जो पुस्तक है स्वर व रागों के विकास में वाद्यों का योगदान। स्वर एवं रागों के विकास में वाद्यों का योगदान तो इंद्राणी चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया। ध्रुपद समीक्षा भरत व्यास के द्वारा लिखा गया। ध्रुपद धमार गायन शैली राजा भैया पूंछ वाले के द्वारा लिखा गया। भारतीय संगीत का इतिहास उमेश जोशी के द्वारा लिखा गया। भारतीय संगीत कोश बिमलाकांत राय चौधरी के द्वारा लिखा गया। संगीत बोध शरद चंद्र श्रीधर परांजपे के द्वारा लिखा गया। संगीत और चिंतन डॉक्टर मुकुंद लाठ के द्वारा लिखा गया। संगीत और चिंतन ओरिजिन ऑफ राग, साथियों ओरिजिन ऑफ राग श्रीपद बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। अगला जो पुस्तक है अ ट्रीटाइज ऑन द म्यूज़िक ऑफ हिंदुस्तान, साथियों ये अंग्रेजी में बुक है। इसे कैप्टन विलर्ड्स के द्वारा लिखा गया। भारतीय संगीत का इतिहास और भारतीय संगीत का इतिहास 2 पुस्तक लगातार है। पहला है शरद चंद्र श्रीधर परांजपे के द्वारा और दूसरा भगवत शरण शर्मा के द्वारा। साथियों भारतीय संगीत का इतिहास 2 बुक लिखा गया जो कि अलग अलग 2 राइटरों ने लिखा, शरद चंद्र श्रीधर परांजपे और भगवत शरण शर्मा। साथियों उमेश जोशी भी इन्होंने भारतीय संगीत का इतिहास एक लिखा हुआ है, उस पुस्तक का भी नाम आप याद रखिएगा। अगर उमेश जोशी भी आते हैं ऑप्शन में तो वो भी सही है। अगला जो पुस्तक है अभिनव गीत मंजरी श्री SN रातंजनकर के द्वारा लिखा गया। राग विज्ञान पंडित विनायक राव पटवर्धन के द्वारा लिखा गया। थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूजिक श्री बिशन स्वरूप के द्वारा लिखा गया। और ठुमरी गायकी तुलसीराम देवांगन के द्वारा लिखा गया। अगला जो पुस्तक है पाश्चात्य संगीत शिक्षा, साथियों पाश्चात्य संगीत शिक्षा भगवत शरण शर्मा के द्वारा लिखा गया। अप्रकाशित राग जयदेव पटवली के द्वारा लिखा गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया श्री S बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। भारतीय संगीत में शोध पद्धति अलका नागपाल के द्वारा लिखा गया। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर जी के द्वारा लिखा गया। और सितार एंड इट्स टेक्निक्स पंडित देव चौधरी के द्वारा लिखा गया। द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साथियों बुक पुस्तक का नाम है
द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर कर्ट सच के द्वारा लिखा गया। अ हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक स्वामी प्रज्ञानंद के द्वारा लिखा गया। और द म्यूजिक ऑफ इंडिया H.A. पोपले द्वारा लिखा गया। अ हिस्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक ओ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। और साइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक ऑक्सर थॉम्सन के द्वारा लिखा गया। द स्टडी ऑफ द तिलम मुकुंद लाठ के द्वारा लिखा गया। और हिंदुस्तानी संगीत में राग की उत्पत्ति एवं विकास सुनंदा पाठक के द्वारा लिखा गया। अगला जो पुस्तक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा इन इंडिया निखिल घोष के द्वारा लिखा गया। द म्यूजिक ऑफ इंडिया आतिया बेगम के द्वारा लिखा गया। अभिनव राग मंजरी विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया। संगीत शास्त्र भी विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया। संगीत बाल प्रकाश विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा लिखा गया। संगीत बाल प्रकाश पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा लिखा गया। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति लक्ष्मी नारायण गर्ग के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। संगीत कौमुदी के राइटर B.S. निगम हैं। संगीत शास्त्र दर्पण गोवर्धन शांति के द्वारा लिखा गया है। संगीत ग्रंथसार भगवत शरण शर्मा के द्वारा लिखा गया है। वाद्य शास्त्र गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। वाग्यकार पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। और अंतिम जो पुस्तक है वो भातखंडे स्मृति ग्रंथ, इसके राइटर प्रभाकर नारायण चिचोरे हैं। तो साथियों, आज इतने पुस्तक का मैं विवरण लेके आया हूँ। इसको आप चार्ट में ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिए, वो जो कि आपको तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा।